नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विक्रम के पार्वती हाई स्कूल को मिला आदर्श विद्यालय का दर्जा। सरस्वती विद्या निकेतन योजना से बदल जाएगी सूरत। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत पटना के विक्रम स्थित पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय को सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में चयनित किया गया है। बेगूसराय से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए उद्घाटन समारोह का विद्यालय में लाइव प्रसारण। रानी के पेट से नहीं निकलता है पीएम, राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वंशवादी राजनीति की मानसिकता से बाहर न निकलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के जनादेश से बनता है, राजघराने से नहीं। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने लगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। इस दिन के बाद खरीदे गए वाहनों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 फीट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने वाले नागरिकों को वित्तीय सब्सिडी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, होटल में पकड़े गए, फिर ग्रामीणों ने मंदिर ले जाकर रचा दी शादी। बिहार के सारण में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी का अनोखा अंत। गंदगड़खा के एक होटल में चुपके से मिलने पहुंचे प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ा। फिर मढ़ौरा के प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे में सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंचे सांसद सह लोकसभा सचेतक डॉ संजय जायसवाल ने विपक्ष और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। डॉ जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चरवाहा टाइप से बिहार में आए हैं और यहां चरकर वापस लौट जाएंगे। उनके आने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में साकार हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का सपना। सीएम सम्राट ने किया लिंक चैनल बेलवाधार का लोकार्पण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में आयोजित समारोह में बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत बेलवा शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड मीनापुर मुजफ्फरपुर जिला लिंक चैनल बेलवाधार का लोकार्पण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बेलवा पिपराही मीनापुर लिंक चैनल बेलवाधार का निरीक्षण किया। बांकीपुर में भाजपा का पलड़ा कितना भारी, किससे है मुकाबला? नीतीश के करीबी अशोक चौधरी का बड़ा खुलासा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है और लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है। चौधरी ने दावा किया कि नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के पूर्व विधायक और अब राज्यसभा सांसद नितिन नवीन की पिछली जीत से भी अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में एक ऐसा आदमी होना चाहिए। सिंगर ने प्रशांत किशोर को विजन वाला नेता करार दिया है। रविवार को वो पटना आए थे। खेसारी लाल ने बंटी यादव हत्याकांड पर सम्राट चौधरी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने बिहार के कलाकारों से बंटी के परिजनों को आर्थिक मदद देने की अपील की। खेसारी लाल राजद के टिकट पर छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हार के बाद कहा कि मैं कलाकार ही ठीक हूं। बिहार में शिक्षकों के तबादले पर बड़ा अपडेट। 29 जुलाई से खुलेगा पोर्टल। शिक्षा विभाग ने बताया कैसे होगा ट्रांसफर। सरकारी विद्यालय के सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए आई नई स्थानांतरण पॉलिसी के तहत इसी महीने की 29 तारीख से विभाग के पोर्टल पर आवेदन लिए जाने हैं। शिक्षकों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि पहले चरण में कितनी संख्या में तबादले होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि स्थानांतरण को ले किसी तरह की संख्या तय नहीं की गई है। पटना से मिथिलांचल तक झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई है।
बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र तथा दिल्ली में शुरू हो रहे संसद के सत्र के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील की है। पांडेय ने कहा कि संसद और राज्य की विधानसभाएं लोकतंत्र का पवित्र मंदिर हैं, जहां जनता की समस्याओं और प्रदेश व देश के विकास पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने सदनों को केवल राजनीतिक नौटंकी, हंगामा और व्यवधान का केंद्र बना दिया है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी पुलिस दीदी टीम, 612 मंचलों पर हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में थाना स्तर पर हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, महिला छात्रावास, शॉपिंग मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल, मेला प्रदर्शनी, हाट और ऐसे सार्वजनिक स्थलों को चुना गया है जहां महिलाओं, लड़कियों की आवाजाही सबसे अधिक होती है। ऐसे चिन्हित स्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी टीम अभया ब्रिगेड लगाई गई है। बांकीपुर उपचुनाव, राजद को झटका देने के बाद तेज प्रताप यादव ने बढ़ाया सस्पेंस। किसके पक्ष में खुलेंगे समर्थन के पत्ते? तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल जेजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव में अपने समर्थन पर सस्पेंस बरकरार रखा है, जिसका फैसला 1-2 दिन में होगा। इस बीच राजद को झटका देते हुए प्रतिमा सिंह जेजेडी में शामिल हो गईं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना से बदली युवाओं की किस्मत, 5413 को मिला रोजगार कौशल। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत वर्ष 2018 से अब तक 5413 युवाओं ने विभिन्न आधुनिक ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बिहार पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, पहले होगा परिसीमन, फिर पड़ेगा वोट। बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर होने की संभावना कम हो गई है। राज्य सरकार पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने की तैयारी में है और इसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रथम अनुपूरक बजट पर होगा बड़ा फैसला। इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। राजद, कांग्रेस और वाम दल राज्य में हालिया आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी। अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर कोसी नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। रविवार को कोसी बराज से पानी के बहाव में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। शाम 4 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार बराज से कुल 2,09,840 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना के बीच तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है। बिहार पर्यटन की नई पहल, पावापुरी जल मंदिर के पास स्थापित होगा। टूरिस्ट हेल्प सेंटर बिहार पर्यटन विभाग पावापुरी के जल मंदिर परिसर के पास एक पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित कर रहा है। ये केंद्र देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सभी आवश्यक पर्यटन संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। बिहार में बिना स्वीकृत पद के काम कर रहे 40,000 टीचरों का होगा ट्रांसफर। नई नियमावली से बदलेगा ठिकाना। सरकारी विद्यालयों में 40,000 शिक्षकों की संख्या ऐसी है जो संबंधित विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद के बगैर काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की पूरी सूची तैयार की है। प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की संख्या अधिक है और बच्चे उस हिसाब से कम हैं। नई स्थानांतरण नियमावली में इस विसंगति को दूर करने की तैयारी है। उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई बेलवा मीनापुर लिंक चैनल परियोजना का रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकार्पण कर दिया। करीब 130 करोड़ 88 लाख 57 हजार रुपये की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने के साथ ही शिवहर और आसपास के इलाकों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ विभिन्न विभागों की 40 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय से बिहार की जनता को 551 मॉडल स्कूलों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। बिहार की पहचान ज्ञान की धरती के रूप में रही है। एक साल में हमें ऐसा काम करना है कि डीएम, एमएपी, एमएलए अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों में करवाएं। हमारा राज्य कभी विश्व भर में ज्ञान और शिक्षा के लिए जाना जाता था। इस मौके पर उन्होंने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की। बिहार में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार आज बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेगूसराय से ऑनलाइन माध्यम से राज्य के 521 मॉडल स्कूलों का शुभारंभ करेंगे। इन स्कूलों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बेहतर शैक्षणिक माहौल और आधुनिक सुविधाओं के मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। इन मॉडल स्कूलों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिससे उन्हें बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, बेहतर फर्नीचर और समृद्ध पुस्तकालय जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानकर चल रही है और पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं व जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने भी इस बार भाजपा के किले को ढहाकर उपचुनाव अपने नाम करने का बड़ा दावा किया है। बिहार की सियासत का पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने अब एक ऐसा रोचक मोड़ ले लिया है जिसने देश भर के सियासी पंडितों की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। साल 1995 से जो सीट भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य और सबसे महफूज गढ़ रही है, वहां आज सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं बल्कि साख की एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने देश की बड़ी कॉरपोरेट और सामाजिक संस्थाओं को खुला न्योता दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कर्नाटक के मुद्देनहल्ली स्थित सत्य साई ग्राम में आयोजित CSR कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जिस तरह दक्षिण भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखी गई है, उसी तरह बिहार और उत्तर भारत को भी उसका लाभ मिले। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बड़े बदलाव को लेकर सियासी और शैक्षणिक घमासान तेज होता दिख रहा है। राज्य सरकार द्वारा स्नातक महाविद्यालयों के पुनर्गठन और विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के खिलाफ बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार बताते हुए इसे उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का आगाज किया जाएगा।